दर्शकों, ये कहानी है एक ऐसे अभिनेता की जिनकी शक्ल देखकर श्रद्धा का भाव मन में खुद ब खुद उत्पन्न हो जाता है। आज भी इनके गुजरे वक्त की तस्वीर जब सामने आती है तो यकीनन भक्ति भाव से मन विभोर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री अरुण गोविल की, जिन्हें अधिकतर भगवान श्री राम के किरदार से ही याद किया जाता है। एक्टर प्रोड्यूसर श्री अरुण गोविल साहब का जन्म 12 जनवरी 1958 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। अरुण गोविल साहब ने अपनी स्नातक की पढ़ाई साइंस में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से ही पूरी की। अरुण जी को एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। वो अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन, कॉलेज के किसी भी नाटक ड्रामा में कोई न कोई किरदार जरूर निभाया करते थे। उस वक्त तक अरुण गोविल साहब एक्टिंग को कभी पेशे या प्रोफेशन से नहीं देखते थे, वो सिर्फ शौक से एक्टिंग किया करते थे। जब अरुण जी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तब वो मुंबई चले गए अपने भाई के व्यापार में काम करने के लिए। गोविल साहब का मन भाई के व्यापार में ज्यादा दिन नहीं लगा। शौक तो था ही एक्टिंग का, तो बस इन्होंने सोच लिया क्यों ना एक्टिंग के मैदान में ही अपने हाथ आजमाए जाए, और उसी सोच ने अरुण गोविल साहब का पहला कदम इंडस्ट्री की तरफ बढ़ाया। अरुण गोविल साहब को एक्टिंग कैरियर में पहला ब्रेक मिलने में पूरे 2 साल लग गए। आखिरकार 1977 में पहली बार फिल्म पहेली में अरुण जी को कास्ट किया गया। इस फिल्म में अरुण जी ने एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया। फिल्म पहेली की प्रोडक्शन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन अरुण गोविल साहब को काम से बहुत इम्प्रेस हुए और बाद में इन्हें 3 नई फिल्मों में लीड रोल देकर साइन किया, जिनमें सावन को आने दो, राधा और सीता, सांच को आज नहीं फिल्में शामिल हैं। इन तीनों फिल्मों में से एक फिल्म सावन को आने दो बॉक्स ऑफिस पर दमदार हिट साबित हुई। इस फिल्म के संगीत को भी भारतीयों ने खूब पसंद किया, जिसके बाद अरुण गोविल दिखाई दिए 1981 में कनक मिश्रा की डायरेक्शन में बनी फिल्म जियो तो ऐसे जियो, जो उस साल की 30वीं सबसे हिट मूवी थी। जिसके बाद अरुण गोविल साहब ने बहुत सारे हिंदी फिल्मों में काम किया। अरुण गोविल साहब ने हिंदी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, उड़िया, तेलुगु में भी काम किए हैं। इन्होंने छोटे पर्दे पर अपना डेब्यू रामानंद सागर के प्रस्तुत सीरियल विक्रम और बैताल से किया। इस सीरियल में उन्होंने प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य का किरदार निभाया। जब अरुण गोविल की पहली फिल्म सुपर हिट हुई तब किसी ने नहीं सोचा था कि अरुण गोविल कभी भी श्री राम के किरदार भी निभाएंगे और सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। रामायण सीरियल वर्ल्ड का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पौराणिक सीरियल था। बात तब की है जब रामानंद सागर रामायण बनाने की सोच रहे थे, और ये बात अरुण गोविल जी को पता चली तो वो खुद रामानंद सागर के पास गए और कहा, मुझे इस सीरियल में राम का किरदार निभाना है। तब अरुण का ऑडिशन हुआ और उन्हें भरत या लक्ष्मण के किरदार के लिए चुना गया। इन्होंने इस किरदार को निभाने से मना कर दिया। अरुण गोविल साहब ने मन में बना लिया था कि करूंगा तो राम का किरदार ही, और आखिरकार इतना मुश्किल किरदार उसने बड़ी ही सरलता से ही निभा लिया। यहीं से शुरू हुआ इनके कैरियर में माइलस्टोन बनने का सफर। इस सीरियल से स्टारडम हासिल किया और उन्हें ऑप्टन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें रामायण सीरियल के लिए 1989 में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस तरह शांति के साथ भगवान श्री राम का रोल निभाते हुए उन्होंने एक शानदार प्रदर्शन की मिसाल की। इस किरदार के बाद कोई भी अरुण गोविल को फिल्मों में साइन करने के लिए तैयार नहीं था। प्रोड्यूसर कहते हैं कि आपकी इतनी मजबूत इमेज बन चुकी है कि आपके साथ हम किसी हीरोइन को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं कि आप रोमांस कर रहे हैं, पेड़ों के पीछे भाग रहे हैं, लड़कियों से आप बातें कर रहे हैं। और तब अरुण गोविल साहब ने खुद ही मन में ठान लिया कि उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अरुण गोविल साहब ने एक्टिंग तो जारी रखी, बेतौर प्रोड्यूसर ये मैदान में उतर गए, जिनका नाम है अरुण गोविल प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद कुछ सीरियल बनाए और अलग अलग पौराणिक सीरियल का हिस्सा बने रहे। बहुत सारे लोग बहुत किरदार निभाते हैं
बहुत सी फिल्मों में काम करते हैं, फिर भी गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। अरुण गोविल साहब का किरदार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और उसी से इन्हें एक अलग ही पहचान मिल गई और ये सदा के लिए लोगों को दिलों में छाए रहेंगे। तो अरुण गोविल साहब की ये जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और आप रामायण कितने बार देखे हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।